और इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक परफेक्ट परफॉर्मेंस उन्होंने आज शिकस्त दी है पेशावर जल्मी को। और अब वो दोनों पॉइंट्स पे बराबर आ चुके हैं। वेलकम टू द शाइनी साइड, आई एम योर होस्ट फरीस, और आज मेरे साथ वंस अगेन फराज कासिम मौजूद हैं, होस्ट ऑफ रेलू कट्टे। फराज का कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम फरीज, गुड टू बी हियर। फराज, अब टेबल हम मैच पे तो आएंगे, और अब टेबल काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। सो इस्लामाबाद और कराची लेवल हैं 7 पॉइंट्स पे, दोनों के 3 मैच बाकी हैं। और कराची के वैसे पॉइंट सिर्फ 4 हैं, बट उनके पास एक मैच अभी ज्यादा है, दे हैव अ गेम इन हैंड। सो अब लगता है, अब यही लगता है कि यही 3 टीम्स फाइट करेंगी 2 स्पॉट्स के लिए, जिसका हमने पहले भी बात की थी हमने। मैंने जैसे ही मैच खत्म हुआ ना फरीज, मैंने टेबल लगाया, मुझे थोड़ा सा सरप्राइज हुआ एकदम से देख के कि अच्छा हम लोग क्योंकि लुकिंग एट द बिग पिक्चर कराची बहुत बुरे पीछे लगता है, लेकिन वाकई में एक जीत की बात है, और अगर अच्छी बड़ी जीत से हो जाए बिल्कुल। तो कराची इज इन द रेकनिंग। यस। और कराची की इस वक्त ये भी आप सोचें कि उनका एक मैच पेशावर से भी है, और एक मैच उनका इस्लामाबाद से भी है। सो अगर स्पेशली वो 2 मैच कराची जीतता है किसी तरह, सो इट विल रियली हेल्प देम, बिकॉज ऑब्वियसली उनके भी पॉइंट्स कटेंगे। बट कमिंग ऑन टू टुडेज गेम, आज टॉस जीत के जल्मी ने पहले चेस किया, जो अक्सर ही लोग करते हैं। ये पिंडी में गालिबन पहला मैच था, कुछ बाकी तो वॉश आउट हो चुके हैं। सो आज हमने फाइनली पिंडी में कुछ एक्शन देखा। पेशावर ने कुछ चेंजेस किए अपने कॉम्बिनेशन में। उन्होंने हबीबुल्लाह को बिठा के वो टॉम कोलो कैडमो टीकेसी को लेके आए। उन्होंने आसिफ अली को ड्रॉप किया, जो और आमिर जमाल को लेके आए। एंड उन्होंने नवीन उल हक को बिठा के मोहम्मद जीशान, जो अंडर 19 से हैं, उनको लेके आए। एंड आई गेस टीकेसी तो नहीं चले, लेकिन आई गेस कुछ चेंजेस इनमें से चले, कुछ नहीं चले, हम आगे जाके इन पे बात करेंगे। इसलिए अनचेंज्ड आई। लेकिन आई गेस टू स्टार्ट थिंग्स ऑफ, अगर हम पहले शुरू से बात करें, बाबर ने आज साइम से बॉलिंग की। अब ये अक्सर उनको यूज करने लगे वो पावर प्ले में, और वो काफी रिलायबली कुछ ना कुछ उनको कर कर आके दे रहे हैं। सो हाउ डू यू सी साइम्स, आई वोंट से डेवलपमेंट एज अ बॉलर, बट आई वुड से यूसेज एज अ बॉलर इस टूर्नामेंट में। यार फरीस, यू नो हाउ मच इंटेलिजेंस मैटर्स इन एनी स्पोर्ट। तो क्रिकेट में भी इंटेलिजेंस बड़ी मैटर। साइम जितना भी आप देखते हो आपको नजर आता है, साइम शार्प, ही इज वेरी क्रिकेट, यू नो क्रिकेट savvy है। तो वो ऑब्वियसली ही इज अ लिमिटेड बॉलर, लेकिन जिस तरह वो यूज कर रहा है, वो एक बीच में अपनी उसने बोला कि बोलते हैं कैरम बॉल भी डेवलप हम्म। डेवलप कर ली है। एंड ही बेसिकली हैज नो इनहिबिशंस। वो उसको पहले भी बॉल देते हैं, वो कहता है हाँ ठीक है दे दो मैं कर लूंगा। सो आई थिंक दैट Saim Ayub discovery as an opening bowler, like nobody was foreseeing it before. At least मुझे तो नहीं पता था वो करता है. That's like वो special weapon I think Peshawar has developed. But other than that, the decision to bat, I don't know, decision to chase was right. I mean, in hindsight, probably हमें लग रहा है कि है, लेकिन पिंडी असल में में चेस आई तो थिंक होती है. ये वही ग्राउंड है ना जहाँ पेशावर लास्ट ईयर 240 भी बना के मैच हार चुका है। हार सो आई गया थिंक था जनरली बिल्कुल हार गया. यहाँ पे आई थिंक पेशावर में तीन सॉरी पिंडी में 3 मैचेस से 220 से ऊपर स्कोर टीम बना के मैच हारी थी लास्ट ईयर। तो Yeah. मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेकिन उनके बैक ऑफ द माइंड पे ये होगा, ये फैक्टर। एग्जैक्टली, और कमिंग बैक टू द चेंजेस यार, नवीन जबकि अच्छी, आई डोंट नो नवीन को क्यों, नवीन ने अच्छी की थी बॉलिंग नवीन की जगह, लेकिन जिशान मैं देख रहा था अच्छी की है, उसने 26 रन दिए. आमिर जमाल, आई वाज वेरी हैप्पी फरीस, मुझे क्योंकि ऑब्वियसली आफ्टर द ऑस्ट्रेलियन टूर मुझे लग रहा था हमें इसमें इन्वेस्ट और करना चाहिए. उसकी एज भी इतनी ज़्यादा है, मतलब इतना यंग नहीं है. थोड़ा हम्म। सा हमें टाइम है हमारे पास, तो आई थिंक हमें वर्ल्ड कमिंग कमिंग वर्ल्ड कप पे इन्वेस्ट करना चाहिए. ठीक है बॉलिंग में इतना इंप्रेसिव नहीं था, बट ही शोड टुडे अगेन के बैट के साथ वो क्या कर सकते हैं. आई थिंक दैट वाज अ जी। वेरी गुड मूव. बट ओवरऑल टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक पेशावर में जस्ट जस्ट हमने अभी बात कर रहे थे बिफोर द रिकॉर्डिंग, if one player had supported Amir, this match could have been a lot different. एंड जहां तक पेशावर की बात है, लगता है कि समटाइम्स उनकी बॉलिंग इतनी कमजोर है, अब वो जो है हमको मालूम है, और वो इतने चेंजेस करते हैं उसके लिए कि जो चीज थोड़ी सी चलती है उसको भी लगता है मुझे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं वो, क्योंकि आज भी वो छह बॉलर्स लेके गए हैं अगर आप देखा जाए तो, राइट। एंड ऑब्वियसली आमिर जमाल एज अ बॉलर परफॉर्म विद द बैट, सो वहां पे उनको वो महसूस नहीं हुआ। बट आई थिंक दे आर ट्राइंग टू हार्ड टू फिक्स अ गैप विच आई डोंट थिंक कैन बी फिक्स विद इन दिस स्क्वाड। Yeah, Amir Jamal, अच्छा, just coming back to Amir Jamal for Asif Ali, in terms of changes, right? Like I would take that any day. Asif Ali आपको क्या देता है? कुछ नहीं देता है. So as a bowler, Amir Jamal, yes, no, लेकिन Luke Wood, I think, has been phenomenal for them. जी। This is one guy, वो एक and वाहिद this is. बॉलर है उनका जो खड़ा है, मतलब आप समझे। यार फरीज बीइंग अ कराची फैन ना, मुझे जब भी लोग वो अच्छी बॉलिंग करता है ना, मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि कराची कुड हैव टेकन हिम इन द पिक. सो काफी देर बाद गया था. तो जब भी अच्छी बॉलिंग करता है मुझे एज अ कराची फैन फ्रस्ट्रेशन होती है. लेकिन हाँ, आई थिंक जिशान हैड अ गुड आउटिंग. सो क्योंकि उन्होंने एक मैच के बाद आई थिंक इसको बिठा दिया था, सो दैट वाज अ गुड साइन फॉर देम. या आरिफ याकूब हैज बीन डूइंग वेल.
Paul has been doing on and off. But Salman Irshad, Fareed, Salman Irshad was so impressive. Yeah, Ski, yeah, the Yorkers and everything. I think they've improved, especially considering they were playing at Pindi, the graveyard for the bowlers. I think their bowling lineup did better than we expected. yeah. I guess हम अगर आप मैच को ओवरऑल देखें, इतना मैच क्लोज गया तो 196 लगता है कि एट बेस्ट पार या अंडर पार ही था, राइट? बिकॉज इन स्पाइट ऑफ प्रॉब्ली द ड्रीम परफॉर्मेंस विद द बॉल इन द पावर प्ले, इस्लामाबाद फिर भी आखिरी एक दो ओवर तक भी लग रहा था कि क्या ये मैच हार सकते हैं, राइट? तो उसका मतलब है कि उनका रन्स में दे लेफ्ट सम रन्स आउट देयर फॉर श्योर टुडे। भाई जब वो इस्लामाबाद बैटिंग कर रहा था, अगर आप देख रहे थे फ्रीज, तो कमेंटेटर्स क्या कह रहे थे कि ये तो केक वॉक होनी चाहिए, बड़ा आसानी से रन चेज हो जाएगा। इस्लामाबाद को उन्होंने अच्छा रोक लिया, क्योंकि एक एक वक्त पे जो आई थिंक जब आजम हिटिंग कर रहा था और उसके साथ कौन था, इन्होंने बोला था कि हम आराम से इनको 220 210 तो बनाते हुए देख रहे हैं। सो 196 बहुत है, क्योंकि सलमान मैंने इसीलिए सलमान की तारीफ कर रहा था। सलमान ने आखिर में जो यॉर्कर्स मारे हैं, आई थिंक उसने, और सेकंड लास्ट ओवर किसने किया था आई डोंट रिमेंबर, लेकिन दोनों सेकंड लास्ट और लास्ट ओवर बहुत अच्छे गए थे इनके। सो 210 220 तो आराम से होना चाहिए था, एंड बिल्कुल। कंसिडरिंग साइम, बाबर एंड द होल बैटिंग जी। लाइनअप, दे शुड हैव। अब रॉथमैन पाउल को देख लो, अगर रॉथमैन पाउल आता 12वां 13वें ओवर के बाद ऑन दिस पिच, ही कुड हैव बीन वेरी हैंडी, लेकिन वो जहां पर आया, ही डिडंट नो कि वो मैं मारूं कि मैं स्टिक और ट्विस्ट में फंस गया, जी। बेचारा फ्लिक करके आउट हो गया। सो यस, क्रेडिट गोज टू इस्लामाबाद फॉर पुलिंग इट ऑफ दो, बट पेशावर ऑन द फर्स्ट हाफ रियली डिड वेल टू रिस्ट्रिक्ट Yeah. देम। I think if you look at, I think we have to talk about शादाब्स नॉक। अब शादाब की ये 6 मैचेस में दूसरी सीरियस नॉक है, आप कह सकते हैं कि मैच विनिंग नॉक है ये, विद द बैट एटलीस्ट द डोमिनेंट नॉक। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फॉर्म ऑन हिज पार्ट, एंड यू नो इट्स नॉट अ 30 ऑफ 20 नॉक, दीज आर बिग नॉक्स। आज उन्होंने 80 बनाया, पहले मैच में उन्होंने कुछ 70 कुछ बनाए थे। सो आई थिंक शादाब की बैटिंग हैज बीन गोइंग रियली वेल एंड हैज टू बी वन ऑफ द हाइलाइट्स। इनफैक्ट अब आप ये देखें, इस्लामाबाद सिर्फ 3 मैच जीता है और 2 में द टॉप स्कोरर हैज बीन शादाब। सो यू कैन से आर्गुबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैट्समैन सो फॉर देम सो फार। यार मैं तो पर्सनली अगर मुझसे पूछो फरीज, मैं तो आई लव शादाब, ठीक है ना, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसकी सक्सेस पे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है, क्योंकि पर्सनल खुशी होती है। सो यस, आई वाज वेरी हैप्पी विद शादाब कमिंग बैक, क्योंकि हमें हमारी पाकिस्तान टीम का फुटबॉल का रेफरेंस नहीं, मुझे वो ब्रूनो फर्नांडिस लगता है पाकिस्तान टीम में। सो आई फील लाइक ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान टीम, एंड ही नीड्स टू बी, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट कॉग है हमारे लिए, सो ही नीड्स जी। टू बी गुड विद बैट एंड बॉल। सो आई थिंक ही इज गेनिंग कॉन्फिडेंस बैक, एंड शादाब जब वो मारता है यार, वो अब कितना वो एफर्टलेस वो लगता नहीं है, क्योंकि ही इज स्टेचर में इतना बड़ा आदमी, यू नो, ही इज नॉट अ ह्यूज जी। मैन, बट हिज टाइमिंग इज फिनोमिनल, एंड आई थिंक शादाब कमिंग एंड बैक इनटू फॉर्म इज ह्यूज। आई थिंक जहाँ पे पाकिस्तान की ताल्लुक है, आई थिंक फर्क ये है कि इनको इस्लामाबाद इनको मिडिल ओवर में यूटिलाइज करता है। हम फॉर सम रीजन शादाब को एज ए डेथ ओवर बैट्समैन यूटिलाइज करते हैं। आई थिंक उनकी रियल जो उनकी स्ट्रेंथ है वो मिडिल ओवर्स में ही है, जब काफी स्पिन वगैरह भी होती है, एंड दैट्स व्हाई ही कैन रियली चेंज द मोमेंटम ऑफ द गेम। यस, और देखो ना, उसके साथ शादाब के साथ आगा सलमान, व्हाट अ रेवलेशन इन टी20 क्रिकेट राइट नाउ। बिल्कुल। लाइक उसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खिला रहे थे, हम सोच रहे थे कि यू नो टेस्ट में ही इज द वन, बट दिस गाय, या दिस गाय हैज been so wonderful. I think Shadab's revival, and everybody was wondering what he would be doing, like, and क्योंकि he यू नो coming into it, he was in bad patch. बिल्कुल। और आज का जो मैच था ना, वो आप कहते हैं ना कि वो जो जब ड्राफ्ट वाले लोग बैठे होंगे, जो सिनेरियो सोचे होंगे, आज वो सारे प्ले आउट हुए हैं। आजम खान ने फिनिश बड़ा अच्छा किया, 29 ऑफ 15 बॉल्स। एंड वंस अगेन आई थिंक ऑब्वियसली उनकी पिछली, और ये वही ऑब्वियसली जल्मी और यूनाइटेड का गेम है जहाँ पे आजम खान ने बहुत बड़ी खेल के मैच नहीं जितवा पाए थे, लेकिन आज जो है वो 29 ऑफ 14 वाज, आई थिंक इफ एनीथिंग आई वुड से इन द एंड उन्होंने थोड़ा कवर किया, वरना तो बिल्कुल ही शायद स्कोर उनका 180 से भी कम पे वो फंस सकते थे। बट Exactly. आजम लुक्ड गुड टुडे। I guess we'll have to come to the part of the game which is probably where most of the headlines were. Now, in such a high-scoring match, ये जो early wickets होती है उनकी बहुत वैल्यू होती है। और आज नसीम शाह ने दिखाया कि इतनी ट्रेड करके वो क्यों उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया है। वंस अगेन जो ड्राफ्ट के पीछे थे वो बड़े खुद अपने आप से खुश बैठे होंगे आज। उन्होंने पहले ओवर में अगेन बाबर पहले रन आउट किया, फिर उन्होंने आगे साम अयूब को किया, एंड हुनैन पे तो हम बाद में आएंगे, बट वहीं पे फॉर द इफेक्टिवली आई थॉट द मैच वाज डन। हाउ डिड यू सी दैट ओवर एंड जनरली द सिचुएशन ऑफ द गेम एट दैट पॉइंट? यार बाबर की जो रन आउट था ना, दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि बाबर जनरली ही लुक्स वेरी कंपोज, और वो कॉल भी अच्छी करता है, लाइक उस, और कॉल क्योंकि बिहाइंड द नॉन स्ट्राइकर थी, तो कॉल बाबर की थी। बिल्कुल। सो दैट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी, इट वाज अ बैड कॉल फ्रॉम बाबर। लेकिन अदर देन नसीम, लाइक
जिस तरह साइम के ऊपर मुझे थोड़ा सी हैरत हुई, क्योंकि आपको नसीम एक ही बॉल करता है जनरली, राइट हैंडर को आउट स्विंगर, लेफ्ट हैंडर को इन Yeah. स्विंगर। सो उसको आपको जब पता है कि वो अंदर ही आ रही है, अंदर ही आ रही है, एक ही बॉल आ रही थी, और उसी पे एक दफा एलबीडब्ल्यू बचा और फिर उसी पे आउट हो गया। आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। नसीम, नॉट क्रेडिट टेकिंग अवे फ्रॉम नसीम, बट इट वाज मोर टू डू विद साइम नॉट एक्चुअली पिकिंग इट, सो दैट वाज वन थिंग। खैर, जहाँ हम बात कर रहे हैं नसीम नसीम की, उसके साथ साथ आई मीन यू सेड वी गोना गो टू हुनैन, लेकिन वो जो इन्होंने नसीम की वजह से, जब नसीम आया है तो उसी की वजह से हुनैन इनके पास आया है, राइट? अगर नसीम की ये पहले ट्रेड नहीं करते तो शायद हुनैन और दूसरा जो वो नहीं आते, तो आई थिंक इट्स अ डबल वैमी फॉर अदर टीम्स, क्योंकि नसीम की वजह से और प्लेयर्स भी इनके पास चले गए। बिल्कुल। एंड आपने बात की हुनैन की, सो कुछ कॉन्टेक्स्ट देने के लिए हमारे व्यूअर्स को जिन्होंने शायद याद रहा हो, इन्हीं दो टीम्स ने कुछ 6 दिन पहले मैच खेला था, और बाबर आजम ने हुनैन को 27 रन मारे थे एक ओवर में, जिसके एंड में बाबर आजम ने उनको थोड़ा पैट भी किया था उनको हौसला अफजाई करने के लिए। तो फॉर हुनैन टू कम बैक अगेंस्ट द सेम अपोनेंट एंड बॉल दैट काइंड ऑफ ओवर जहां पे उन्होंने 2 विकेट्स निकाली एंड समझे इफेक्टिवली फिनिश द गेम ऑफ, वाज अ बिग बूस्ट फॉर हिम टुडे। यार हुनैन ने भी मेडन ओवर कर दिया यार, इस्लामाबाद की पिच पे। मेडन ओवर, लाइक दैट वाज फिनोमिनल आई थिंक। बट तो उस पॉइंट पे इस्लामाबाद 18 फॉर 5 हो चुके थे, बीच में रोमान राइस ने भी विकेट लिया, इनका पावर प्ले में 18 फॉर 5 था, जहां पे लगा कि मैच अब खत्म हो चुका है। बट देन आमिर जमाल had other ideas and I am going to be honest about this. So when Amir Jamal came in for Asif Ali, my point was यार with the ball तो he's struggling anyway, and हमने टेस्ट सीरीज में देखा ऑब्वियसली इनकी जो परफॉर्मेंस थी, और T20s में कंसिस्टेंटली वो मार खाते हैं, लेकिन आज उन्होंने दिखाया कि आप यू कैन इवन थिंक ऑफ हिम एज अ लोअर ऑर्डर बैट्समैन हु बॉल्स अ बिट rather than the other way around, तो उनके पास वो अटैकिंग गेम है T20s के लिए, और स्किल भी है। आप किस तरह देख रहे हैं उनकी उनकी परफॉर्मेंस को? यार एग्जैक्टली बेसिकली व्हाट यू सेड, क्योंकि आमिर, यार आसिफ तो, हम जो कराची में कहते हैं ना, चला हुआ कारतूस है बेसिकली, लाइक ही इज डन विद, लाइक वी शुड रियली उस पे भी रहम करें और उसको साइड में कर दें। पाकिस्तान टीम से तो हो गया है, सो आमिर कंपेयर टू हिम, हाँ, वो जैसे आपने बोला ना फरीज के, वो थोड़ी सी, अब अगर हम उसको फ्रंट लाइन बॉलर ना इमेजिन करें, दो, अगर आपकी बॉलिंग लाइनअप पे 6-7 बॉलर टोटल हो रहे हैं, तो आप उसको 2-3 अगर अच्छा करते हैं तो चौथा करवा दें। और एज अ हिटर यार, वो कितना क्लीन हिटर है, आई मीन उसने शो कितनी बार उसको शो करना पड़ेगा, उसने अभी आज तो छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे टेस्ट मैचेस में ही वाज डोमिनेटिंग हिज इनिंग्स, तो ही इज अ वेरी क्लीन हिटर एंड प्रॉपर हिटर है, बैट्समैन है, आई वोंट से इवन से हिटर है। सो आई थिंक वी अंडर प्लेइंग हिम। पेशावर ने जो पहले मैच के बाद उसको ड्रॉप किया था, आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। लोग कह रहे थे वो पिट रहा है, मैं कहता कि यार बैटिंग तो यूटिलाइज करें उसकी, थोड़ा 1-2 ओवर ने हम्म। बैटिंग करवाई। सो आई थिंक टुडे वाज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट आमिर कैन डू, और वी आर इन अ वर्ल्ड कप ईयर फरीस। Yeah. So these performances, actually, my view before the PSL was कि I wasn't sure if Amir Jamal was making my 15 before the PSL started. लेकिन मुझे ये भी अंदाजा था कि पेशावर में इतने कम बॉलर्स हैं, उनको काफी मैचेस मिलेंगे, लेकिन उनको नहीं मिले ज्यादा मैचेस अभी तक आमिर जमाल को। खैर, उनको आज उन्होंने बैट से जो परफॉर्मेंस दी है उसके बाद लगता है कि वी विल सी हिम इन द रेस्ट ऑफ द PSL। एक चीज इस गेम से मूव ऑन करने से पहले, आई गेस वही बात है, पिंडी की पिच की जो भी हम बातें करते हैं, जो भी स्टीरियोटाइप होती हैं, वो सारी आज साबित हुई। इट इज अ फ्लैट ट्रैक, यहाँ पे आपके लिए 200 भी शायद काफी ना हो, एंड यू हैव टू टेक वेरी इफेक्टिव विकेट्स टू रियली कम आउट ऑन टॉप। तो आई गेस वी शुड एक्सपेक्ट सम बिग स्कोरिंग गेम्स हियर गोइंग फॉरवर्ड। यार अच्छा, मैं इतना पिच के मामले में मैं कभी इतना एक्सपर्ट नहीं रहा, लेकिन मैं आई वाज सरप्राइज, या तो हो सकता है कि शायद बारिश वगैरह इतनी हुई है, जो शुरू में मूवमेंट थी हाँ। इस्लामाबाद के पास, कि आपको, अच्छा हमने ये तो फरीज गैदर कर लिया ना कि अगर पिच में जर्रा बराबर में मूवमेंट होगी तो नसीम एक्सट्रैक्ट कर लेगा, कोई करे ना Yeah. करे, नसीम की वो जो आउटवर्ड मूवमेंट है, तो नसीम था और हुनैन, आई थिंक विद द डिफरेंस। और अगर इसी पिच पे आपको डैनियल सैम्स जो है ना सामने मिल जाए, तो मतलब इस तरह के ऑर्डिनरी बॉलर्स अगर आपके सामने मिले, सो आई थिंक दैट विल बी प्रेटी अनफेयर। लेकिन हाँ, आई थिंक बॉलिंग में आपकी जो फर्स्ट 6 ओवर्स, क्लीशे है लेकिन फर्स्ट 6 ओवर आई थिंक कम बिकम इवन मोर इम्पोर्टेंट ऑन अ पिच लाइक दिस, जहाँ पर अब मुझे नहीं पता कि बारिश की और ठंड, अच्छा ठंड भी कितनी थी, आई थिंक ठंड में भी फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा जो है ना वो नया बॉल ज़्यादा घूमता है। सो आई थिंक इस्लामाबाद के लेग में फर्स्ट जो आपका इस फर्स्ट वक्त मैं पेस अटैक है, कराची में स्वेटर पहन के बैठा हुआ हूँ, तो आप सोच लें कि इस्लामाबाद में कितनी ठंड होगी। मुझे अंदाजा है कि पाकिस्तान में थैंक्स टू ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी सर्दी यस हो रही है इस बार। जी। अब एक, तो हम अब आज का मैच तो हो गया, कल एक और मैच हुआ, हमने पहले ऑफलाइन थोड़ा जिक्र किया उसका, मुल्तान वर्सेस कराची। मैं कराची का जब भी जिक्र आता है हर शो पे मैं यही बात करता हूँ कि मेरे हिसाब से जिस दिन पोलार्ड नहीं चलेंगे, वो कराची 170 से बनाना स्ट्रगल करेगा। कल तो पोलार्ड थे ही नहीं,
तो मेरे हिसाब से द सेकंड मुल्तान बैटेड फर्स्ट एंड उन्होंने खैर 17 ओवर में इतने बना लिए थे कि कराची वो बना नहीं सकता था, बट उन्होंने 189 बनाया। उस्मान खान जिन्होंने 106 नॉट आउट बनाया, जबरदस्त उनकी बैटिंग थी। पिछले इनिंग में वो 95 बना चुके हैं और लास्ट सेंचुरी बना चुके हैं आप। सो हाउ डिड यू सी उस्मान's batting firstly, and is he suddenly putting his hat in the mix for Pakistan squad? नहीं, उस्मान तो नहीं खेल सकता। उस्मान क्योंकि ही इज अ यूएई इंटरनेशनल, सो ही इज, सो Is राइट नाउ he? he's, yeah, so he's playing, he's qualified for UAE, he's playing as a foreign player, Oh, so I he did not won't be, realize that. So I was wondering उनके yeah. mix ऐसा क्यों है? Interesting. Yeah, so he would, I mean, he was in reckoning, I think, एक दो साल पहले, पर क्योंकि यहाँ पर उसको चांस नहीं मिल रहा था, so he decided to basically play for UAE. I think, I don't know उसने अभी खेला है कि नहीं वहां से, लेकिन क्वालिफाई कर गया, इतना मुझे जरूर पता है। एनीवेज, स्मान, अच्छा, स्मान ने पहले भी दो दफा ऐसी इनिंग्स खेली है, बट मैं अपना पर्सनल बताऊं, मैं कभी स्मान से इतना थॉरली कभी भी कन्विंस नहीं हुआ था अंटिल उसने कराची, यार जो उसने अपर कट्स मार रहा था वो मुजर अब्बानी को, और इस तरह वो, इट वाज रिमार्केबल। और ऐसे प्लेयर्स को मैं हमेशा से कहता हूं, यार चलो यार, यंग आके मार रहा है, थोड़ी देर में आउट हो, वो आउट ही नहीं होके दिया यार। एंड द अदर थिंग वाज, एज फार एज कराची इज कंसर्न, आई मीन, मैंने शुरू में भी बोला था कि हमने हमने बात की थी पोलार्ड की एंड एवरीथिंग। We were winning, as speaking as a Karachi fan. When I say we, I mean as a Karachi fan, Karachi was winning by exceptions, as we discussed earlier. जहाँ पे Yes. भी वो exception, वो पॉइंट, पोलार्ड was the exception. इस मैच में भी अगर आप पोलार्ड को डाल दें तो शायद ये मैच थोड़ा सा क्लोज हो जाता। Mm. शोएब मलिक, as we discussed, doing what he does, taking, squeezing the life out of the middle, and when जब जरूरत हो हिट मारने की तो वो आउट हो जाते हैं। शान मसूद जो है वो कंप्लीटली कंप्लीटली इनहिबिटेड लगते हैं, मुझे नहीं उनको कप्तानी का प्रेशर पता नहीं कहाँ ले गया है। वो लोग ट्विटर पर सही कह रहे थे कि शान जो है वो टेस्ट क्रिकेट को T20 की तरह खेल रहे हैं, T20 को मैंने टेस्ट देखा क्रिकेट था, की आई तरह फाउंड दैट खेल रहे हैं। हिलेरियस एक्चुअली। या इट्स फनी मैन, एंड आई डोंट नो व्हाट्स, क्योंकि मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर फ्रॉम शान। शान हैज बीन अ बिग डिसअपॉइंटमेंट, उसका पूरा ओवरऑल जो डिमीनर है मुझे सही नजर नहीं आ रहा। एंड यू नो अब ये भी देखें ना फ्रॉम अ ड्राफ्ट पॉइंट ऑफ व्यू, अब टीम्स की प्लैटिनम पिक्स जो होती हैं वो जेसन रॉय होते हैं, वो एलेक्स हेल्स होते हैं, ऐसे प्लेयर्स होते हैं। यहाँ पे इनके पास टॉप टियर प्लेयर्स में शान मसूद और शोएब मलिक हैं। सो क्लियरली देयर सम पुअर ड्राफ्टिंग आई वुड से, एंड लाइक वी डिस्कस्ड, उनकी जगह स्क्वाड में बनती है, बट दे कांट बी द ones you build your team around, if anything, right? That's not in a T20 format. खैर, आई थिंक हमने जब इनकी चेज भी देखा तो खैर हाईएस्ट को मलिक का ही 38 था, तो दे वर नेवर रियली इन इट। एक तो थोड़ा स्लाइटली ऑफ टॉपिक, एक ट्विटर पे थोड़ी सी डिस्कशन चल रही है कि जी कायरन पोलार्ड जो है वो पीएसएल का मैच छोड़ के जी वो अंबानी इवेंट अटेंड करने चले गए। सो आई एम नॉट श्योर आपका क्या व्यू है इस पे। मेरा व्यू बहुत सिंपल है कि यार, सो द टीम्स मैनेजमेंट से पूछा गया, उन्होंने कहा जी उनकी प्रायर कमिटमेंट थी एंड ही टोल्ड अस ही वुड नॉट बी हियर। आई पर्सनली हैव नो इशू अगर कोई अपनी किसी भी कमिटमेंट के लिए जा रहा है, प्रोवाइडेड ही इज इन्फॉर्म द टीम इन एडवांस एक्सेट्रा, चाहे वो उनकी फैमिली हॉलीडे हो, किसी की शादी हो एक्सेट्रा। उसके अलावा आप ये भी देखें कि he is still there. He's their batting coach right now, Mumbai Indians. So effectively, the biggest check he gets in the year is probably from the Mumbai Indians. So I think that there's also an added relationship there. But आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? यार इसमें अच्छा, दो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। एक तो एज एज जैसे एज अ कराची कराची फैन आई वाज डिसअपॉइंट, क्योंकि अगर ये चीज़ थी तो ये पहले से बतानी चाहिए थी एज फैंस कि भाई ये, वैसे भी हमें पता था कि वो प्ले ऑफ से पहले चला जाएगा। सो एज अ कराची फैन आई वाज अपसेट कि यार ऐसे कैसे आप उठ के शादी के लिए जा सकते हो। अगर उसने कराची किंग्स को पहले से बताया हुआ था, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इट शुड हैव बीन मेड पब्लिक इवन अर्लियर, दैट्स वन थिंग। नंबर टू, Pollard has been a very, very, very integral part of Mumbai Indians. I think he's been there right from the beginning. Yes. और वो अगर आप उसकी उनकी डॉक्यूमेंट्री देखें क्रिकेट फीवर नेटफ्लिक्स के ऊपर, उसमें आप देखें कि हाउ इम्पोर्टेंट पूरे सीजन में पोलार्ड है, लाइक द फिगर, उसको प्लेयर था, कोच नहीं था। बट सो या, ही हैज़ वेरी ओल्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट टाइज विद द अंबानी फैमिली। और सेकेंडली फरीज, अगर अंबानी ने की शादी में जो है ना ये पीएसएल के सारी टीम्स को किसी और को बुलाया था ना, पूरा पीएसएल रुक सकता था। लाइक अंबानी की शादी में अगर मार्क जकबर्गर, बिल गेट्स और ये सब आ सकते हैं ना, तो वो उनकी पूरी शादी भी पूरी पीएसएल रुकवा सकते हैं वो तो नो Yeah. सरप्राइज देयर। That's the reality of the world we live in, whether we like it or not. That's just how it is. But I guess moving on now, before we wrap up, so अब जल्मी के 3 मैचेस रह गए। दे प्ले मुल्तान, क्वेटा एंड कराची। और जहां तक इस्लामाबाद का ताल्लुक है, वो कलंदर, किंग्स और सुल्तान से खेल रहे हैं। सो इट लुक्स लाइक
Islamabad have a slightly easier next round of games because they play Qalandars, something we didn't think we would say till about a few months ago. So, how do you look at these two teams going forward? Who do you think will end up finishing third? And उसके अलावा कल पेशावर के लिए क्विक टर्न अराउंड है. कल वो मुल्तान से खेल रहे हैं कल रात को, by the way. So how do you see that game? अच्छा, मुल्तान और पेशावर की जहाँ तक बात है, आई थिंक मुझे लगता है पेशावर जीत जाएगी, क्योंकि मुल्तान प्रॉब्लली थोड़े से विल बी मेंटली थोड़ा रिलैक्स हो सा चुके कैसे हैं। हटाएंगे वो अपना. हाँ, क्वालिफाई, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, क्योंकि अपनी फर्स्ट टीम को वो थोड़ा सा आई थिंक रिलैक्स लीवे देंगे। तो मुझे लगता है और पेशावर जिस तरह खेल रही है, आज भी वो लोग बहुत अच्छा खेले पेशावर, तो आई थिंक पेशावर जीतेगी। मुल्तान से जीतना चाहिए। एंड इस्लामाबाद शुड बी, आई मीन दो टीमें तो ऑब्वियसली ऊपर की, मुल्तान एंड क्वेटा लोग, आई मीन आई थिंक मुल्तान हैज आज के मैच के क्वालिफाइड। बाद वो और क्लियर हो गया है कि वो दोनों तो आगे ही आ गई, क्वेटा भी आगे होगी और वो ये दोनों बाकी आगे तीन आगे जो है वो चली गई। compete करेंगी 2 स्लॉट्स के लिए. Exactly. तो Karachi very unlikely to be making in the top four as a Karachi fan. I mean, I'm optimistic. I'm वो I hope they do. लेकिन मुझे लगता नहीं, अगर अगर वो और इस लाइनअप के साथ फरीस वो अगर पहुंच भी जाते हैं ना, उन्होंने करना क्या है टॉप हम्म. फोर में जाके। बल्कि सो आज आज का जो मैं मैच देख रहा था, मैं यही सोच रहा था कि आई थिंक इन 10 days फ्रॉम नाउ कराची में जो एलिमिनेटर 1 है वो इन्हीं टीम्स का मैच हो रहा होगा मोस्ट लाइकली, पेशावर और इस्लामाबाद का. इस्लामाबाद इस्लामाबाद मोस्ट लाइकली यही होगा। और जिस तरह ये टीमें खेल रही हैं, दोनों टीमें, यार स्ट्रेंथ इतनी है दोनों में, डेप्थ काफ़ी है, तो आई थिंक ये दोनों टीमें ही डिजर्व भी यही करती हैं। कराची समहाउ पहुंच सकता है तो पहुंच जाए, विल बी अ वेरी वेरी बिग अंडरडॉग स्टोरी अगर कराची समहाउ इवन टॉप टू में, टॉप थ्री में, लाइक फाइनल में पहुंच जाए। बट या मोस्ट लाइकली ये दोनों टीमें होंगी थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, गुड स्टफ. फराज, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो. वेलकम, ऑलवेज फन टू टॉक टू यू फरीज। Likewise, likewise. And we'll be back for those of you watching, please like the video, subscribe to the channel. हम एक आध दिन में फिर वापस होंगे PSL के साथ. In the meantime, stay tuned to the shiny side.